आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन दिल्ली की सरहदों तक ही सीमित नहीं है, जगह जगह जुट रहे किसान। किसान आंदोलन में टांग अड़ाना रिहाना ग्रेटा को पड़ा भारी, मंत्रियों से लेकर क्रिकेटर्स तक ने दिन भर खूब सुनाई। भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त करने की सुनियोजित साजिश कर रही ग्रेटा थनबर्ग। दिल्ली से लेकर बिहार तक बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, गोलीबारी में जवान शहीद। पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा की बदली भाषा, कश्मीर मसले पर कही बड़ी बात। सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध, भारत और अमेरिका भी है शामिल। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। रोल नहीं, एक्टर छोटे होते हैं और मैं छोटी एक्टर नहीं हूं, जाने प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा क्यों कहा। और T20 विश्व कप खेलना चाहते हैं इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब दिल्ली की सरहदों या हरियाणा पंजाब तक ही सीमित नहीं रह गया है। बुधवार को हरियाणा के जिंद और रोहतक, उत्तराखंड के रुकड़ी और उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों के मुद्दे को लेकर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ। इन महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान जुटे। किसान नेता राकेश टिकैत ने जिंद की महापंचायत में किसानों से दिल्ली चलो का आह्वान किया। जिंद के कंडेला में हुई किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटी। इस किसान महापंचायत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रही है। हरियाणा में गांव-गांव में किसान आंदोलन के लिए समर्थन भी जुटाया जा रहा है। पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग समेत दुनिया भर की कई सेलिब्रिटीज के किसान आंदोलन का समर्थन करने पर भारत की मशहूर हस्तियों ने करारा जवाब दिया है। इन हस्तियों में राजनेता, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार, क्रिकेटर्स आदि शामिल है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी दो टूक कहा है कि किसी भी मुद्दे पर कोई कमेंट करने से पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। दरअसल रिहाना द्वारा CNN का किसान आंदोलन से जुड़ा एक खेल ट्वीट किए जाने के बाद कई अन्य सेलिब्रिटी ने भी किसानों के सपोर्ट में ट्वीट किए थे। पॉप स्टार ने सबसे पहले ट्वीट करके लिखा था, हम इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, #फार्मर प्रोटेस्ट। CNN के लेख में लिखा गया था कि किसानों और पुलिस की झड़प के बीच नई दिल्ली के आसपास भारत ने इंटरनेट बंद किया है। इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर वे काफी समय तक ट्रेंड भी करती रही। इसके बाद कल सुबह से ही उन्हें विभिन्न जगत की हस्तियों ने बिना नाम लिखे खूब सुनाया। किसान आंदोलन के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश खुलकर सामने आ गई है। इस षड्यंत्र को सफल बनाने में स्वीडन की 18 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने पूरी ताकत लगा दी है। बेहद शातिर तरीके से उसने तिथि और समय पर आंदोलन व घेराव करने की साजिश रची है। दरअसल थनबर्ग ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें उसने RSS और भाजपा को फांसीवादी सत्ताधारी दल बताया है। इस दस्तावेज का शीर्षक है #AskIndiaWhy। भारत को बदनाम करने के इस दस्तावेजी हथियार में किसान आंदोलन को उग्र बनाने का पूरा खाका खींचा गया है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। अब फरवरी माह के शुरुआती दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बुधवार को शाम के समय कई राज्यों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 5 फरवरी तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन गई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटे में शीतलहर से भी राहत मिलने की संभावना है।
जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के पास नियंत्रण रेखा पर बुधवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर पड़ोसी देश द्वारा की जा रही लगातार गोलीबारी में इस साल अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। सिपाही लक्ष्मण जोधपुर के रहने वाले थे। प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को भी सुंदरबनी में बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन कर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर उनके कई मंत्री बेशक समय समय पर जहर उगलते हो, लेकिन उनके सेना प्रमुख के तेवर अचानक बेहद नरम हो गए हैं। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को शांति और गरिमापूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तनाव के उच्च स्तर पर चल रहे संबंधों के बीच जनरल बाजवा ने कहा कि पाक एक शांतिपूर्ण देश है और उसने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति के लिए हमेशा त्याग किया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार के अनुसार ये रोक कुछ ही दिनों के लिए है और बुधवार रात 9 बजे से प्रभावी है। यह रोक भारत, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, लेबनान, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, अमेरिका समेत 20 देशों के उड़ानों पर लागू होगी। इस रोक से सबसे अधिक भारत और पाकिस्तान के कामगार प्रभावित होंगे, जो कि वहां रोजगार के सिलसिले में आते हैं। हालांकि सऊदी अरब अपने व्यापार को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं करेगा और यह प्रतिबंध राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, चिकित्सकों और उनके परिवारों पर लागू नहीं होंगे। बता दें कि सऊदी ने जिन देशों पर रोक लगाई है उनमें अधिकतर देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। सोने और चांदी की रेट में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में गिरावट के कारण बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 232 रुपये घटकर 47,387 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। HDFC सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले मंगलवार को सोना 47,619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। चांदी भी 1,955 रुपये गिरकर 67,605 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। चांदी मंगलवार को 69,560 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। प्रियंका चोपड़ा आज जिस मुकाम पर है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन प्रियंका ने अपनी मेहनत और जुनून से अपनी किस्मत बदलने की पूरी कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब भी रह गई। आज प्रियंका का सिक्का बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक खूब बोलता है। वो दोनों ही बेहद अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। हाल ही में उनकी द व्हाइट टाइगर रिलीज हुई है, जिसके चर्चे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हो रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका अपनी किताब को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही है, जो उनकी जिंदगी, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत के बारे में बयां करती है। प्रियंका ने अपने अब तक के करियर सफर पर जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक बात का जिक्र भी किया है। अमिताभ ने एक दफा कहा था, रोल छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि एक्टर छोटा होता है। हाल ही में जब इस किताब को लेकर प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू हुआ, उनसे उनके निभाए गए कुछ रोल के बारे में पूछा गया तो प्रियंका चोपड़ा ने यही जवाब दिया। उनका कहना था कि रोल छोटा नहीं होता, एक्टर छोटे होते हैं और मैं छोटी एक्टर नहीं हूँ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार दोहरा शतक बनाने वाले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट T20 टीम में वापसी करना चाहते हैं। रूट की चाहत भारत में इस साल होने वाली T20 विश्व कप में इंग्लैंड की टीम का हिस्सा होने का है। उन्होंने यह भी माना, खेल के पारंपरिक प्रारूपों में देश के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रही सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच में जब वह इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगे तो यह उनका 100वां टेस्ट मैच होगा।